नमस्कार साथियों, जैसे कि पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि अनअकैडमी में एक जो टीचर था करण सांगवान, उन्होंने बस ये सिर्फ इतना ही कहा था कि जो चुनाव के दौरान ऐसे लोगों को वोट ना दे जो आपकी दुख दर्द या पीड़ा को या परेशानी को ना समझे। और इस छोटे से मामले और मसले पर इसने तूल पकड़ लिया और इसी कारण उनको अपने नौकरी से वहाँ हाथ धोना पड़ा। अशोका यूनिवर्सिटी में भी कुछ दिन पहले एक प्रोफेसर थे, उनको भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा क्योंकि 2019 में एक उन्होंने लेख लिखा था कि बीजेपी जो चुनाव जीती है वो किस तरह से जीती है। मतलब 2019 के चुनाव में कैसे धांधली करके और जालसाजी करके बीजेपी ने 2019 का चुनाव जो था उसको जीता था, मतलब कि उसमें फर्जी जालसाजी हुई थी, बड़े स्तर पे धांधली और जालसाजी हुई थी। तो इस तरह की चीज़ें जो चली आ रही है और जिस तरह के जो संस्थान हैं, जो शैक्षणिक संस्थान है कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एक तरह का दबाव देखने को मिल रहा है। जो टीचर है या फैकल्टी प्रोफेसर है, तो वो अपने हिसाब से अपनी तरह से बातों को प्रस्तुत नहीं कर सकते, रख नहीं सकते। अगर वो रखने का प्रयास करते हैं या कोशिश कर रहे हैं तो उनके ऊपर मतलब गाज, जैसे हम देख रहे हैं गाज गिर जा रही है, नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है, पेंशन नहीं मिल रही या सस्पेंशन, या बहुत सारी इस तरह तरह की चीज़ें हैं। ये तो एक उदाहरण मात्र है। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सामने निकल कर आ रही है और आप लोग देख रहे हैं इस चीज़ को कि कैसे चीज़ें जो है ना, मतलब कि आगे ये सबको बढ़ाई जा रही है। मतलब कि चाहे वो किसी भी, मैं ख़ास किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये सब हमारे सामने है चीज़ें जो निकल कर आ रही है। जिस तरह से चीज़ें घटित हो रही है, जिस तरह से सामने ये आ रही है, तो अपने आप ही ये चिंता का एक विषय बनते जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है कि ये एक प्रहार, हमारे जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उस पर ये एक तरह प्रहार है। मतलब कि आप क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे, ये इस पर भी अंकुश लगाने की मतलब एक कोशिश की जा रही है। आप क्या लिखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, किससे मिलते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, तो इन सब पर पूरा एक मतलब एक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अंकुश मतलब लगाया जा रहा है या उस पर मतलब उसको नियंत्रित किया जा रहा है, एक तरह से काबू में किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है लंबे समय तक इसका नुकसान ही है। अगर इससे बेहतर नहीं हो रही और मतलब पतन की तरफ लेकर जा रहा है। इस तरह की चीज़ें अगर यूनिवर्सिटी कॉलेजों में अगर नहीं होगी, चर्चा नहीं होगा, विमर्श नहीं होगा, मंथन नहीं होगा, चिंतन नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? यूनिवर्सिटी और कॉलेज में फिर काम क्या है? मतलब अगर इन सब विषयों पर, इन सब मुद्दों पर, जो समय समय के मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, जिससे समाज पे फ़र्क पड़ रहा है, समाज पे उसका प्रभाव है, समाज पे उसका असर पड़ रहा है, तो अगर उस पर जो है अगर किसी तरह की बात नहीं होगी, उस पर अगर विचार नहीं होगा, तो फिर कहाँ होगा? अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज में अगर इस तरह की चीज़ें अगर बंद कर दी जाए या इस पे अगर विराम लगा दी जाएगी, तो फिर तो आने वाला समय बहुत मतलब ये तो फिर कुछ उसका अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, अस्तित्वहीन हो जाएगी। वैसे ही हमारे कोचिंग का भी हाल है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी मतलब आपको बड़ा ध्यान मतलब रखना पड़ रहा है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। तो एक तरह का ये डर और भय जो फैलाया जा रहा है या परोसा जा रहा है, ये